देखो संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है वो आते हैं एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एल्केन। एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आती है ना। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्काइन श्रेणी। अच्छा, ये दोनों आते हैं? ये दो श्रेणी आती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन एल्काइन श्रेणी आती है और एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है ना। और एल्काइन CnH2n-2 सामान्य सूत्र है वही आपका CN, इसमें से -2 2 है ना। ये इनके सामान्य है ना। अब आप इनके नाम की कह रहे हैं तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इनके नाम के बारे में बताऊंगा। देखिए अब इनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका एल्केन, ये आपका एल्किन, ये आपका एल्काइन, ठीक है ना। लाइन खींचना, ठीक है ना। एल्केन एल्किन एल्काइन। एल्केन में आप ले लो, एल्केन में हम लेंगे मेथेन है ना। मेथेन है ना। चलो इसको अपन थोड़ा सा इधर से लेते हैं। मेथेन, इसका सूत्र है CH4। हाँ, CH4। तो एक का याद ये हो रखना जाएगा मेथिन है ना। ये हो जाएगा CH2 और मेथाइन मेथाइन का सूत्र क्या है? देखो पहले तो अपन को इसका सूत्र भी यहाँ लिखना था नियम से। तो यहाँ इसका सूत्र लिखना था अपने को, सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो देखो यहाँ पे एक रखा अपन ने, एक रखा तो एक का एक 2 और 2 4 हो गए 4। अब इसका जो सामान्य सूत्र वो अपने को यहाँ लिखना था CnH2n। तो यहाँ पे n की जगह कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 और यहाँ 1 2 एकम 2 तो CH2 हो गया। यहाँ इसका सामान्य सूत्र लिखना था अपने को CnH2n-2। अब यहाँ पे 1 रखता हूँ, मान लो मैं क्या रखता हूँ? 1। यहाँ पे भी 1 रखूंगा तो 2 एकम 2। तो अब 2 में से 2 गया तो खत्म, H तो ही नहीं। तो देखो सुनो मेरी बात, इसलिए एल्काइन में ये वाली श्रेणी नहीं होती है। जैसे इसमें मेथिन होता है, मेथिन होता है, मगर इसमें मेथाइन नहीं होता है। बस इसका सामान्य सूत्र लिख लो आप भले से, इसका नाम ही नहीं होता है ना। ये वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। मेथिन और मेथाइन इसमें नहीं माना जाएगा क्योंकि वो फिर H है ही नहीं उसमें। लेकिन चलो अब इसमें मेथेन हो गया, एथेन, मेथेन एथेन। एथेन का C2 देखो 2 रख देंगे अपन यहाँ, n की जगह 2 रख देंगे है ना। तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 मेथेन हो गया। मेथेन एथेन के बाद में एथीन। एथीन में क्या होगा? देखो आप कितने रख दिए? 2 रख दिए। और एथाइन अब हो जाएगा
एथाइन अब आएगा एथाइन। एथाइन, एथाइन हो गया, है ना। एथाइन, एथाइन में यहाँ एन की जगह दो आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, अच्छा 2, है ना। तो ये देखो 2 आ गया, देखना सुनना, पहले गणित लगाते हैं अपन। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 बचे, है ना। 4 में से 2 गए तो 2 बचे। और यहाँ अपन ने कितने लिखे? 2 H2, यहाँ गलत लिख दिया ना, हाँ क्योंकि 2 और 2 4, 4 होंगे ना, 4 आएंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा? 2, 2, समझ गए ना। CH2 तो ये मेथेन, मेथेन, मेथिन, एथिन और एथाइन। एथाइन, फिर मेथेन, एथिन, प्रोपेन, प्रोपेन, पेन। तो C3, और C3 3 दूनी 6, 2 8, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपिन, C3, है प्रोपेन, ना, 3 दूनी 6, H6 प्रोपाइन, प्रोपाइन, पाइन। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4, C3, 3 दूनी 6, 6 2 4, C3H4, C3H4 प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के बाद में मेथेन, ब्यूटेन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 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 C4H, 4 दूनी 8, 2 10, ब्यूटीन, 4 H10, ब्यूटीन। तो ये हो जाएगा C4H8 C और ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, C4, 4 दूनी 8, 2 6, C4 C4H6, H6 C4H6, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेट पेंटेन में आ जाएगा C5। 10, देखो 5 रखा ना, हाँ यहाँ देखो 5 दूनी 10 10 और 2 12, 12, ये 12 हो गए। यहाँ हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा ये? पेंटीन। तो यहाँ 5 रखो, 5 और 5 दूनी 10, 10, तो 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन, है ना। टाइन, पेंटाइन में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 5 रखेंगे हाँ और 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8, तो ये हो जाएगा C5H8, है ना। तो ये 5 मैंने अपने जो 10वीं में यहाँ तक ये पेंटेन तक। सर इसमें पूछना अगर ये आया कि पेंटेन का निकालना है हाँ? तो इसकी पोजीशन हमको याद रखनी पड़ेगी ना? सिंपल है, बता देता हूँ ना, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ समझ गए। तो देखो अब अपन इनकी पोजीशन बताते हैं ना, एक एक के अपन बनाते जाएंगे, है ना। ओके। संरचनात्मक सूत्र बताते हैं ना, ठीक है ना। चलो ये तो अपन ने इनकी तुलनात्मक नाम ले लिए कि भाई कैसे नाम आए, और सूत्र भी कैसे बना वो बता दिया मैंने, है ना। सूत्र बनाना भी बता दिया। अब इनका संरचनात्मक सूत्र लिखना, कौन सा? हाँ, जैसे इनका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र, यहाँ आ जाएगा रासायनिक सूत्र, है ना। यहाँ आ जाएगा इसका आणविक सूत्र, और यहाँ आ जाएगा संरचनात्मक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। तो ये तीनों सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, है ना। संरचनात्मक भी बता देता हूँ, आणविक भी बता देता हूँ, है ना। चलिएगा, है ना। तो देखो थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं अपन, यहाँ बहुत जगह है अपने पास। रासायनिक सूत्र, आणविक चलो इसको थोड़ा पास में ले लेते हैं। चले, है ना। पहला ही
चलो रासायनिक सूत्र सबसे पहले हम बात करेंगे CH4, ये इसका रासायनिक सूत्र। CH4 मेथेन का, किसका है ये? मेथेन का रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने किसका रासायनिक सूत्र लिखा भाई साहब? मेथेन का। अब इसका आणविक सूत्र लिखना है ना। आणविक सूत्र नहीं बोलेंगे इसको आणविक सूत्र तो ये हो जाएगा। आणविक सूत्र नहीं बोलेंगे इसको यार, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र बोलेंगे, ये नाम है इसका, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र कहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा आप, ये C, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम बिंदी से दर्शाएंगे। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसको बिंदी से, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से, क्रॉस H, और ये हो जाएगा आपका C1 2 3 4। ये है से, ये हो गया मीथेन का। मीथेन की बात आते हैं हम एथेन, है ना। ये बात करी हमने मीथेन की, C2H6 एथेन। एथेन का आप लिखेंगे C2H6 एक क्रॉस है ना। ये भैया हो गया आपका, किसका हो गया? मेथेन। ये है ना। सॉरी, ये दो मत लगाना, ये लगाना, ये लगाना बेटा, ये वाले। है ना? 4 बिंदु नहीं 2 बिंदु आएंगे, है ना, ठीक है ना। अब इसको अपन इसको इस तरीके से लेंगे, 1 2 3 4 5 6। है ना। मेथेन एथेन, मेथेन एथेन हो गया। नंबर 3 मेथेन एथेन प्रोपेन। प्रोपेन में आ जाएगा आपका प्रोपेन। तो C3 और H8, 3 2 6 2 8, है ना। अब ये हो जाएगा आपका C, अच्छा इसे बिंदु C, है। 3C है ना। 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो एक क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ, 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 चलो C H, ठीक है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन। है ना।
चलो अब इसके बाद आते हैं अपन मेथेन एथेन प्रोपेन, है ना, ठीक है ना। मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन तक आए, सर वो दोनों आए ना, वो आएंगे तो आ जाए, तो कोई बात नहीं है। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन सी, ब्यूटेन का है C4 H10, है ना। तो यह 1 2 3 4, एक दो तीन चार पाँच छः सात एक 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए भैया आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन और पेंटेन, पेंटेन में आ जाएंगे आपके C5 10 C5 और 2 12, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक दो तीन चार पाँच, ओके सर, बना दिया। चार और नंबर 5। मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन। आया समझ में? हाँ सर। आ जा आ जा आ जा आ जा। लगा दो इसको। चलो तो ये मैंने आपको क्या बताया? सूत्र ये मैंने बताया आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने क्या पढ़ा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं, है ना। उसके मैंने आपको तीनों सूत्र बता दिए, ठीक है ना। चलो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे हम आ जाते हैं। इसमें हम लेंगे सबसे पहले मेथिन, है ना। मेथिन, मेथिन, मेथिन का सूत्र क्या है? C
H2 CH हाँ CH2 2 तो CH2 है ना, CH2 तो CH2 अब C है इसमें NH दो तो इसके 4 CH2 2 एक दो और फिर 2H होना, एक बंद खुल जाएगा। इसलिए मेथिन न लेते हुए इसमें क्या ए सिंगल ये है ना, हाँ इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, इसकी जगह लिया जाएगा एथीन। क्या लेंगे हम? एथिन। एथीन का क्या हो जाएगा आपका C2H4 है ना। एथिन CH2 चलो C2 है ना, फिर ऐसे चार बिंदु लगती है। ठीक है ना, तो एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये। देखो 8 होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अष्टपूर्ण। ये अष्टक पूर्ण हो गया। देखो आप, ये अष्टक पूर्ण 2 2 4 2 6 2 8। ये बिंदी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन के हैं, बिंदी वाले किसके हैं? कार्बन के। और ये क्रॉस वाले क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। तो भाई कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, कार्बन का तो अष्टक पूर्ण हुआ, इधर हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। उसको भी एक एक चाहिए था। इसका भी, इसको देखो, इसको अब देखो, ये जो नाभिक होती है पहली कक्षा में कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, पहले इसका एक ही इलेक्ट्रॉन था, मगर अब कार्बन से साझा कर लिया, कार्बन से साझा करने से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इसकी हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा है उसमें 2 होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है? कार्बन स्थायी तत्व बन जाता है। क्या बन जाता है? स्थायी तत्व। तो इसने भी अष्टक पूर्ण कर लिया, कार्बन ने भी अष्टक पूर्ण कर लिया, इसी प्रकार इस कार्बन ने भी अष्टक पूर्ण कर लिया। देखो आप, इसका भी साझा हो गया, फिर इसका भी साझा हो गया, फिर इसका भी साझा हो गया। इस प्रकार से ये सभी अपना अष्टक पूर्ण कर चुके हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे? देखो भैया सुनना मेरी बात, 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये, 2 का एक बॉन्ड, फिर नीचे एक और 2 डुअल बॉन्ड, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का बंध बनता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एक बंध बन गया। अब यहाँ 4 है तो 2 का एक 2 का एक, समझ गया। तो ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र, और ये इसका रासायनिक सूत्र। तो एक ही तत्व के तीनों सूत्र मैंने आपको बता दिए। एथिन के बाद आते हैं मेथिन, एथिन, प्रोपीन। मेथेन, एथिन और प्रोपेन। प्रोपीन का जो सूत्र है वो है C3 3 दूनी 6। चलो अब भैया C3 और C, ये वाला इधर बनेगा, अच्छा डबल बन देंगे। 3 है ना, 3 है ना? मतलब इधर की ढांचे और ऊपर के ढांचे खुले रहेंगे। 4 1 2 3 4 5 4 8 6। ओके ठीक है सर, ये हो गया 6। देखो भैया अब इसकी 8 कैसे होते हैं, देखो आप, ये समझ रहा 8 होगा इसके। हो गया 8, है ना। इसके 8 कैसे हुए देखना, हो गया 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसके 8 कैसे हुए? 2 2 4 2 6 2 8, हो गया कि नहीं? है ना। और इनके भी हो ही गए, इनके भी अष्टक पूर्ण हो गया। देखो ये इनके 2 चाहिए, इनके भी 2 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ये संरचनात्मक सूत्र हो गया, ये प्रोपीन का हो गया, है ना।
ये हमने प्रोपीन का संरचनात्मक सूत्र बना दिया। हाँ। अब हमें बनाना है किसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन भैया। ब्यूटेन C4H नहीं, ब्यूटेन, ब्यूटीन। मेथेन ब्यूटीन ब्यूटीन। ब्यूटीन आएगा। ब्यूटीन C4 चाकनी 8 C4H8। तो देखिएगा आप ये चार है है ना? ना? चार ही है। 4 हो गए। अब एक बिंदी इधर, एक बिंदी इधर, एक बिंदी इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये हाइड्रोजन डाल दो, एक हाइड्रोजन इधर डाल दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया भाई साहब आपका हो गया। 4। आगे भी रहता है, आगे नहीं ये नहीं होता। हाँ, उसका आगे का। सॉरी, इसका भी नहीं होता है। वो क्या धुन धुन में लगा दिए मैंने। गिनो ना, 4 और 4 8। हाँ, ओके सर। 8 का बैलेंस बनना चाहिए। चलो अब ये हो गया, है ना? इसके बाद में कौन था वो? पेंटेन। पेंटेन का तो तुम बना लेना। ओके। अब मैं आ जाता हूँ मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, है ना? तो मेथाइल का फिर एथाइन, अभी छोड़ो, मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, नहीं प्रोपाइन का बता देता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपाइन लिखो। प्रोपाइन में C3 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 पाइन CnH2n 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करो, 4 बचेंगे। देखना इसका, है ना? 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना भैया? ये फिर क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन। देखो भैया 8 देख लो आप, ये 8 बन गए। 3 3 6 7 8 9 10। ज्यादा हो गया। 4 है ना? हाँ, 4 है क्या? तो 6। तो 6 आ गए। C3 6, तो ये वो चार। एक बंद खुला रहेगा। 2 3 3 6, बना हमारा अभी। भैया गड़बड़ हो रही है, अच्छा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे ना इसमें। देखो भैया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, चलो इधर ले लेते हैं अपन, ठीक है ना? 6 2 8, ठीक है, बचे 2, बचे 2। C3 है, H4 6 2 8 6 2 8, क्या गड़बड़ हो रही है बताओ यार। देखो इसका सूत्र CnH2n -2 है ना? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया,
तो 4 ही बचेगा। सही बात है ना? C3 ये तो सही है। अब C3 तो तो प्रोपाइल नहीं ले ब्यूटेन नहीं लिया सर अब ब्यूटेन आगे का ऊपर का उनमें था ही नहीं का नहीं, वो उसमें बनेंगे नहीं ना। अच्छा तो हाँ देखो ये ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड अपन लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो 2 4 6 इसका सूत्र थोड़ा अटक रहे हैं अपन है ना। चलो अपन वीडियो को रोक देते हैं।